सुधांशु जी, एक दलाल बनने से बेहतर है कि प्रवक्ता बने रहो जो जनहित की बात। अरे प्रियंका जी, इंडी गठबंधन के किसी दल ने दिया नहीं, आप खामखा में आके प्रवक्ता बन गई कांग्रेस की। आज की तीखी डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी को दलाल बोलने पर भाजपा प्रवक्ता ने प्रियंका चतुर्वेदी का सारा नशा उतार दिया। वीडियो कमाल का है, अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ये रिजिजू जी क्यों कह रहे हैं कि सदन की गरिमा गिराई है? अरे भैया, पूरी बात हो जाए आपको समझ में आ जाएगा। मीसी मैं बता तो रहा हूं, अभी देखिए पूरा विस्तार से समझ में आएगा। 20 सेकंड। ये जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, 30 सेकंड में बता देता हूं। ये केवल एक सिंगल थोड़ी है, तो 7-8 साल से भारत की हर व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करने का प्रयास है। नंबर 1, राफेल को लेकर इन्होंने एयरफोर्स पर अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया। देन इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आर्मी पे अविश्वास करने का प्रयास किया। फिर इन्होंने एचएएल के विरुद्ध अविश्वास किया कि एचएएल बर्बाद हो गया, 29,000 करोड़ का उसका प्रॉफिट है, रेवेन्यू है पिछले साल। फिर इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। फिर इन्होंने कहा एसबीआई बर्बाद हो गया, एसबीआई का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। फिर इन्होंने कहा सेबी खराब हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट क्लीन चिट दी। फिर इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस में पेगासस की घुसपैठ हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी क्लीन चिट दी। फिर इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन गड़बड़ हो गया है। फिर इन्होंने कहा ईवीएम गड़बड़ हो गया है। अब ये जो सोरोस की सबमरीन है, उसका मिसाइल अब सरफेस पे आ गया है। अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस पर अटैक होने जा रहा है। तो कांग्रेस सोरोस का जो रिश्ता है, मुझे समझ में नहीं आता। शिवसेना को उसमें पढ़ने की बार-बार ये अविश्वास प्रस्ताव और सोरोस को बीजेपी लिंक कर रही है। केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने बोला है देश विरोधी ताकतों के साथ क्या रिश्ता है कांग्रेस पार्टी का। खासतौर पर यह पूछा है प्रियंका चतुर्वेदी, क्या आपको लगता है ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश है, जैसा केंद्रीय मंत्री रिजिजू कह रहे हैं? सबसे पहले तो किरण रिजिजू जी जो हैं वो देश के इतिहास में वन ऑफ द वर्स्ट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट्री गरिमा को, पार्लियामेंट्री प्रथा को उन्होंने ख़त्म, ध्वस्त करने का काम किया है। और मैं बताती हूँ क्योंकि फिर से सुधांशु जी अदानी के प्रवक्ता होकर ज़्यादा बोल रहे थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी या देश हित के प्रवक्ता होने के नाते। सबसे पहले उन्होंने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की बात की कि हाँ, ये बात सच है कि चाइना से सबसे ज़्यादा आता है, और उसका बात के विरोध हम बार बार कर रहे थे कि एक तरफ आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप चाइना में जो हमारा ट्रेड गैप है उसको लगातार इनके ही कार्यकाल में बढ़ रहा है। दूसरी बात बताती हूँ, वो जो सोलर सेल्स अदानी समूह के भी आती है ना सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में, वो भी चाइना से आती है, क्योंकि वीज़ा नॉर्म्स टफ कर दिए थे चाइनीज़ एक्सपर्ट्स को इंडिया में आने के लिए। वही पावर प्रोजेक्ट कंपनीज गई थी सरकार के पास कि प्लीज़ आप चाइनीज़ वीज़ा नॉर्म्स इजी कर दीजिए, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे हमारे देश में आए, हमारे देश में काम करें। इन्हीं की सरकार ने वो वीज़ा नॉर्म्स ईज़ किए हैं, हमने नहीं किए हैं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान भटकाने का मुद्दा कौन कर रहा है? ये मुझसे कहते हैं अरे आप यूएस कोर्ट्स की इंडाइटमेंट देखते हैं। अरे यूएस कोर्ट्स छोड़िए, आप हिम्मत दिखाकर देश हित में बात करिए सुधांशु जी, और देश हित में कहिए हमें कुछ छुपाने की चीज नहीं है, अडानी को कुछ चीज छुपाने की चीज नहीं है। अभी हम ईडी की कार्रवाई करते हैं, अभी हम आईटी की कार्रवाई करते हैं, देखते हैं कौन वो घूसखोर हैं और कौन वो घूस लेने वाले हैं, चाहे वो राज्य सरकारों के हों या सेकी के हों, हम सबको पनिशमेंट देंगे। पर नहीं, आपने वो हिम्मत नहीं जी, है। जी प्रियंका, आप जानते हैं कि आपको अदानी का बचाव करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलूंगी, ध्यान भटकाने का काम अगर हुआ है, अडानी को बचाने का काम हुआ है, तो ये केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है। पहली बार इतिहास में होगा जहां पूरा का पूरा ट्रेजरी बेंचेस ऊपर उठकर चिल्लम चोट कर डिस्कशन नहीं होने देता है। हम कहते हैं पूरी 2 दिन का डिस्कशन करो, इस पर हम करने को तैयार है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन करो, डिस्कशन और डेलिब्रेशन, हिम्मत सुधांशु, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जितना मेरे को समझ में आता है, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और आपको बार बार क्यों लग रहा है कि विपक्ष जो है, खासतौर पर कांग्रेस जो है, वो सरोस के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा खेल खेल रही है? क्यों लग रहा है? हाँ, मैं जवाब देता हूं, क्योंकि जेपी नड्डा ने भी अभी कुछ देर पहले बोला है कि धन्यवाद देता हूं कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हो गई है कांग्रेस पार्टी। हाँ, मैं बता रहा हूं, प्रियंका जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि चाइनीज कंपनीज का एक छत्र राज्य है पूरे विश्व में, जिस सेक्टर के ऊपर, उसी सेक्टर में सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो किसी को 2+2=4 समझने के लिए बहुत जरूरत नहीं होगी। दूसरा, भैया बात आ रही है कि अडानी ने दिया पैसा राज्य सरकार को। अब भैया, ना राज्य सरकार आपकी बोल रही है, ना वो बोल रहे हैं, खामखा में केंद्र सरकार बीच में आ जाए। परंतु मैं यह भी बात कहना चाहता हूं, जो आपने यह कहने का प्रयास किया है, इससे यह बात बहुत साफ हो जाती है कि विपक्षी गठबंधन का, चलिए प्रियंका जी, कांग्रेस के अलावा एक पार्टी बताइए जिसने अडानी पे नोटिस दिया हो। आप तो राज्यसभा में थे, आपकी पार्टी ने दिया था क्या? समाजवादी पार्टी ने दिया था क्या?
तृणमूल कांग्रेस ने दिया था क्या? 42 267 के नोटिस आए 9 अलग अलग विषयों के लिए। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने नोटिस दिया। किसी ने संभल का मुद्दे पे दिया, तो किसी ने दरगाह शरीफ के मुद्दे पे दिया, तो किसी ने कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करनी है, किसी ने कहा वायनाड पे बात करनी है। अरे प्रियंका जी, इंडी गठबंधन के किसी दल ने दिया नहीं, आप खामखा में आके प्रवक्ता बन गई कांग्रेस की। जवाब दीजिए ना, एक दल का नाम बताइए जिसने कांग्रेस का नाम दिया। लेकिन आपने सुधांशु मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। ये जॉर्ज सोरोस का मुद्दा कैसे कनेक्ट होता है? लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी 30 सेकंड्स, क्विक रिप्लाई। मैं तो फिर भी कहूंगी सुधांशु जी, एक दलाल बनने से बेहतर है कि प्रवक्ता बने रहो जो जनहित की बात उठाते रहें। मैं ये अभी भी दोहराऊंगी, अदानी के प्रवक्ता से बेहतर होगा कि देश के प्रवक्ता बनो। मैं देश की प्रवक्ता बनकर आई हूँ, मैं उस रूप में आई हूँ। रही बात, आपने मुझसे कहा कि इंडी गठबंधन एकजुट होकर अडानी पे नहीं बात कर रहा है। आप मुझे बताइए, जब ये 267 का नोटिस दिया था, क्या चंद्रबाबू नायडू जी ने दिया ये नोटिस साथ में आपके? क्या आज नीतीश कुमार जी ने दिया नोटिस या आपके साथ में? आपके जो छोटे मोटे जो आपकी सारे अलायंस के दल हैं, 32 अलायंसेस हैं आपके, अपना दल ने दिया है? क्या चिराग पासवान जी की पार्टी ने दिया है? क्या आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्टनर्स ने दिया है? क्या बात करें? क्या यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 267 की आड़ में आपको पूरा जो सरकारी काम काज है वो ठप करना है, क्योंकि सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। और मैं फिर से दोहराऊंगी सुधांशु जी, मैं आपको खुली चैलेंज दे रही हूँ, देश की प्रवक्ता होने के नाते रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पार्लियामेंट को आप चलने दीजिए, हर चर्चा हो, जॉर्ज सोरोस से लेकर जो आप आरोप लगा रहे हैं उस पर चर्चा हो, पर चर्चा तो करिए, भाग क्यों रहे हैं? जवाब विनम्रता से सुधांशु त्रिवेदी जवाब। वैसे प्रियंका जी, ऐसी ओछी अभद्र बकवास टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए थी, दलाल वाली, मगर फिर भी मेरा वो स्तर नहीं है कि मैं इस स्तर पे जवाब दूंगा। मगर मैं कहता हूं, फिर आपका मैं स्वागत करता हूं। आपने कहा सोरोस पे चर्चा होनी चाहिए। मैंने सीधा सवाल पूछा था, एक दल का नाम तो बताइए जिसने नोटिस दिया। आप नहीं बता पाए। हमने कहा राज्य सरकार जिनके ऊपर आरोप लगा उनका नाम तो बताइए। चलिए, आपने कहा अपना दल के एक राज्यसभा सांसद का नाम बताइए, आप राज्यसभा में बताइए। कुछ नहीं पता, हवा में आके लठ बांधने लगना, उसके बाद व्यक्तिगत ओछी बयान देने लगना। मेरे विचार से इससे बचिए और परिपक्वता से विषय को रखने का प्रयास करिए। जो तथ्य हैं, तथ्यों पे जवाब दीजिए। लाखों करोड़ों दर्शक जो देख रहे होते हैं वो अपने आप इस बात को जज कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति तथ्यों पे बोल रहा है और कौन अनर्गल अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। प्रियंका जी, अच्छा, बात हुई ओछेपन की। ओछापन तो आपने शुरू किया था, आपने कहा मैं कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर बैठी हूँ, तो मैंने भी हकीकत दिखाने का आईना दिखाया है। सुधांशु जी, आप हर चीज़ इतना पर्सनली क्यों ले जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। आरोप तो आपने मुझ पे लगाए थे, मैंने कहा मैं देश की प्रवक्ता बनकर आई हूँ। रही बात, आपको बड़ा जल्दी से याद आ गया, अपना दल याद आ गया। मैंने उससे पहले आपसे कहा था कि नीतीश कुमार जी की पार्टी, क्या आप कह रहे हैं संजय झा जी नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है? और दूसरी बात आपने कही, मैंने दूसरी तो संजय झा जी ने दिया है सोरेस पे हाँ, नोटिस। ये बात सही है। अरे भाई, संजय झा जी ने दिया, आपको पता ही नहीं? नहीं, नोटिस टू संजय झा जी ने दिया है भाई। हाँ तो ठीक है, सोरेस के ऊपर नोटिस दिया, पता ही नहीं आपको? 267 का नोटिस अगर अब लीजिए, अब अच्छी बात है। अच्छी बात है।